गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है, उसके साथ-साथ शरीर में कई तरह की बीमारी हो जाती है। जैसे शरीर में थकान होना, कमजोरी होनी या फिर कइयों के शरीर में आप देखेंगे कि उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, जैसे हाथ-पैर के तलवों में गर्मी लगना या पूरे शरीर में ऐसे लगता है जैसे जलन हो रही है, ख़ारिश हो रही है या फिर पेट में कब्ज़ रहना, पेट की गड़बड़ाहट रहना या फिर भूख नहीं लगना, सुस्ती रहना। आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपियाँ शेयर करूँगी जो आप देख कर के बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँगे। नमस्ते दोस्तों, मीनू गुप्ता किचन में आप सभी का खूब-खूब स्वागत है। जैसे मैंने कहा कि गर्मियों का सुपर फूड, जी हाँ, ये बहुत पेट को ठंडा करता है, साथ में आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, साथ में बच्चे को अगर दस्त है या फिर आपको कब्ज़ हो रही है बच्चे के, तो आप उसमें भी ये दे सकती हैं। गर्भावस्था के दौरान जब उल्टियाँ आती है या फिर कुछ खाने को मन नहीं करता है, शरीर थका-थका रहता है, तो भी आपको ये बहुत ज़्यादा आपको कारगर साबित होगा। ये सुपर फूड का नाम है मखाना। मखाना की तासीर ठंडी होती है, लेकिन साथ में ये खुश्की भी पैदा करता है। तो हमें इसे किस तरह से खाना होता है, कितनी क्वांटिटी में खाना होता है, किस टाइम पे खाना होता है, तो ये सब चीज़ें हम जान लेंगे, तो हमारे शरीर के लिए ये अमृत समान हो जाएगा। यानी कि गर्मियों का मौसम का ये अमृत, जो कि हम महँगे-महँगे अगर कैप्सूल खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, वो भी ये काम नहीं करती है। ये मखाना हमारे शरीर में इतना अच्छा काम करता है। खाना हम सभी बनाते हैं, लेकिन खाना से वो पूर्ति नहीं हो पाती है, जो हम ये मखाने से पूर्ति कर लेंगे। इसे बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी खा सकते हैं। लेडीज़ खा सकती है, जेंट्स खा सकते हैं। जो औरतों की जित कई तरह की पेट की भी जो समस्या होती है, उसके लिए बहुत अच्छा ये कारगर काम करता है और जो पुरुष वगैरह को जो भी कोई दिक्कत होती है, उसे ये बहुत अच्छा ये काम करता है उसमें। घी, जब हम मखाने को घी के साथ यूज़ में लेते हैं, तो क्या होता है, घी से उसको एक चिकनाहट मिलती है, उसमें खुश्की दूर होती है और एक बात, इसी से मैं आपको बताऊँगी कि इसमें अगर आपको मोटापा बढ़ाना है, तो भी ये कारगर साबित होगा और आपको अगर मोटापा घटाना है, तो भी आप इसे कैसे यूज़ में ले सकते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे मैंने बताया कि घी से इसमें जो है एक नमी आ जाती है, एक इसके अंदर चिकनाहट आ जाती है जिसकी वजह से हमारे शरीर के लिए ये खुश्की का काम नहीं करता है, अमृत का काम कर देता है। तो घी 1 चम्मच लेकर के हम इस जो मखाने को हम इसे रोस्ट करेंगे लेकर के। तो 1 चम्मच घी के लिए हमें 10 से 12 जो मखाने हैं, उनको हमें लेना है और लेने के बाद इसे हमने भूनना है। आप एक साथ भी इन्हें भून करके रख सकते हैं, उसमें आप नमक, मिर्च वगैरह लगा कर के रख दें, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप बना कर के रख दें। सुबह आप इसे चाय के साथ ले सकते हैं, आप इसे 4 बजे जो है चाय के साथ यूज़ में ले सकते हैं, इस तरह भी आप इसे खा सकते हैं। यहाँ पर एक भारी तले का बर्तन लेंगे, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं और उसमें 1 चम्मच ही घी डाल देंगे। देसी घी हो तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर अगर आपको मोटापा बढ़ाना है, तो घी का प्रयोग कीजिएगा, अगर आपको वज़न घटाना है, तो तेल का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है? ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब जब घी हमारा गरम हो गया है, तो हम इसमें मखाना को डालेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। आँच को मीडियम रखिएगा, ना ज़्यादा तेज़ रखेंगे, ना ज़्यादा धीमा रखेंगे। अब ये देखिए मखाने 2 तरीके के आते हैं, जब आप बाज़ार में लेने जाएँगे ना, तो एक तो बहुत बड़े-बड़े और थोड़े से जैसे आप उसे क्रिस्प करेंगे, तो वो थोड़े एकदम दब जाते हैं और एक आते हैं थोड़े से ठोस तरह से, जैसे गोली होती है, ये आप देख रहे हैं ना, इस तरह से थोड़े ठोस तरह से भी आते हैं पैकेट में। आप इसमें से कोई भी मर्ज़ी ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों से नहीं खाया जाता, बुजुर्गों से, वो थोड़े मोटे-मोटे ले लें, फूले-फूले, जो एकदम से अच्छे से मुँह से वो सॉफ्ट हो जाते हैं मुँह में जाते ही। अब जब ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए, हाथ लगा के देखेंगे कुरकुरे जैसे हो जाए, मतलब हाथ लगाएँगे तो एकदम चूरा-चूरा हो जाए, तब इसमें हम 1 गिलास के करीब दूध डाल देंगे। मोटापा बढ़ाने के लिए बता रही हूँ, जो छोटे बच्चों का मोटापा नहीं बढ़ता है, उनके लिए भी कारगर है और जो बड़े होते हैं, उनके चेहरे पे चमक नहीं होती है, कइयों का आपने देखा है एकदम कितना मर्ज़ी खा ले, उनका वज़न नहीं बढ़ता है, शरीर में कालापन रहता है, मतलब शरीर ऐसा लगता है जैसे हड्डी-हड्डी ढाँचा दिखाई दे रहा है। तो वो आप अगर मोटापा चाहते हैं, वो ऐसा नहीं, ऐसी किसी की बॉडी है, तो आप इस तरह से जो है बना कर के खा सकते हैं। अगर इसको और आप अच्छा बनाना चाहें तो थोड़े से ड्राई फ्रूट के कतरन डाल दें, जैसे काजू है, बादाम है, किशमिश है, वो भी आप डाल सकते हैं। बस इसमें उबाला आ जाए और ये बन कर के तैयार हो जाता है। ज़्यादा इसे पकाने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब ये है कि दूध के साथ जब मखाना खाते हैं, तो वो हमारे शरीर को फुलावट देता है, रंग को गोरा करता है।
अब इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ी-सी चीनी भी डाल सकते हैं, अगर आपको फीका अच्छा नहीं लगता है, चीनी डाल लें या फिर 1 चम्मच शहद डाल कर के उबालते टाइम पे नहीं, जब ये उबल जाए और थोड़ा ठंडा कर लें, उसके बाद आप इसमें शहद डाल कर के खा सकते हैं। अब ये है कि वज़न कम करना है तो कैसे करें? यहाँ पर देखिए मैंने उसी बर्तन को साफ कर लिया है और फिर से उसी में मैंने मखाना डाले हैं। मखाने में ना आप इसमें तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ भी यूज़ में नहीं लिया है। इसको सिंपल ही मैं भून रही हूँ अभी। इसे भी हमें एकदम क्रिस्प करना है, मतलब करारा करना है। आप हाथ में लेकर के देखिए तो ये एकदम टूट जाए, जब सॉफ्ट होता है ना तब ये टूटता नहीं है और जब आप इसे सेक कर के खाते हैं तो उसमें ज़्यादा जो है एकदम दाँतों के अंदर ये चिपकता भी नहीं है। और बहुत अच्छे से जो है इसको खाने में आसानी हो जाती है। जब ये भुन जाए फिर से मैं इसमें घी डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें तेल डाल सकते हैं। अब हम बनाएँगे इसके अंदर नमकीन कुछ, तो इसमें आप जीरा डाल दीजिए या फिर आप राई के दाने भी डाल सकते हैं। अगर राई आप कहीं-कहीं पे राई भी खाते हैं ना, तो राई डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर जीरा डाला है, जीरा से बहुत अच्छा है, इसमें एक टेस्ट आता है। जब जीरा अच्छे से क्रैकल हो जाए, आप इसमें थोड़े से करी पत्ते भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ भुने चने ले रही हूँ, छिलके के साथ ले रही हूँ, देख लीजिए। आप छिलका हटा कर भी ले सकते हैं, लेकिन छिलके के साथ लेंगे तो वो ज़्यादा गुणकारी होता है। या फिर इसकी दाल आती है 2 टुकड़ों में, आप वो भी डाल सकती हैं। करी पत्ता हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, वो भी जो है वज़न कम करने में और खून को साफ करने में अच्छा काम करता है, तो आप करी पत्ता भी इस तरह डाल दें या फिर तोड़ के बड़े टुकड़े तो बड़े करके डाल दें। थोड़ी-सी आप इसमें हल्दी पाउडर डाल सकते हैं, मिर्ची डाल सकते हैं, हल्दी नहीं पसंद है, आप इसके अंदर थोड़ी काली मिर्ची डाल सकते हैं, मतलब जो मसाले पसंद है, आप इसको डाल दीजिए। थोड़ा-सा हल्का-सा खट्टापन पसंद है, कइयों को पसंद आता है, तो आप इसमें थोड़ा-सा चाट मसाला डाल दीजिए। और डालने के बाद धीमी आँच पर इसे आप हल्के से भून लीजिए। इससे इससे कलर भी अच्छा आ जाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट भी जाएगा। जो हल्दी है, वो कच्चापन नहीं रहेगा, भुन जाएगी, ठीक है? इस तरह से हमें भून लेना है। वैसे ना इसे शाम को जब हमें कुछ चटपटा खाने को मन करे, कई बार पिज़्ज़ा खाने को मन करता है, बर्गर खाने को मन करता है, गोलगप्पा खाने का मन करता है, इस तरह की जब आपका मन करे ना खाने का, तो आप ये ज़रूर बना कर के रख लें और इसे खा कर के देखिएगा, बहुत बढ़िया लगेगा। हेल्दी होने के साथ-साथ ये बहुत ज़्यादा क्या मैं बोलूँ इसके फ़ायदे हैं। थोड़ा-सा नमक डालेंगे, आप इसमें सेंधा नमक डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आप जो रेगुलर नमक खाते हैं, वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। बस इसे लेने के बाद जो हमने मखाने भूने थे, वो इसके अंदर डाल देंगे। आपको और भी कुछ पसंद है, जैसे हरी मिर्ची पसंद है, कइयों को बहुत ज़्यादा ना तीखा पसंद होता है, तो आप इसमें लाल मिर्ची, काली मिर्ची, हरी मिर्ची, वो भी डाल कर के आप इसे सर्व कर सकते हैं। एक और मैं आपको तरीका बताऊँगी आगे, पहले ये देख लीजिए, ये हमारी एक स्नैक बन गई। जैसे कइयों को भुजिया खाने की आदत होती है, तो आप वो ना खा के इसका प्रयोग कीजिएगा, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। इससे क्या होगा, कब्ज़ टूटेगी, अगर आपके पेट में कब्ज़ है तो कब्ज़ टूटेगी, आपके पेट में भारीपन रहता है, मुलायम नहीं रहता है या फिर आपको जो है घबराहट ज़्यादा होती है। गर्मी के मौसम में बहुत कुछ ऐसी समस्या हो जाती है, जिसको ना आप किसी को बता नहीं सकते हैं कि मैंने ये खाया तो उसके बाद मुझे बीपी हो गया, ये हो गया, ये खा लीजिए, आपको इससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे। अब ये बनने के बाद आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं एयरटाइट डब्बे में और अगर आपको कुछ और चटपटा खाने को मन करे, जैसे मुझे ना थोड़ा चटपटा खाने का मन करता है, तो मैं क्या करती हूँ, इसी के अंदर थोड़ा-सा एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और उसमें मैं प्याज़, टमाटर, हरी मिर्ची, नींबू निचोड़ करके इसको मैं एक ना इस तरह से चाट का रूप का देकर भी इसे मैं खाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और किसी को दे तो वो भी आपको जो है तारीफ़ करे बिना नहीं रहेगा कि बहुत से एक तो प्रोटीन से भरपूर है, फाइबर से भरपूर है और बहुत अच्छा जो है शरीर के लिए अमृत का काम करता है। इसे बच्चे को भी देंगे तो वो बच्चा भी जो है बाहर नहीं भटकेगा। जो लोग समोसा, कचौरी खाने के शौकीन होते हैं ना, वो एक बार ये नमकीन बना कर के देखिएगा, दीवाने हो जाएँगे। आज मैंने 2 तरीके से बताई हैं, इन्हें लेने कितनी मात्रा में है। देखिए, जब आप दूध के साथ ले रहे हैं तो 15 से 20 मखाने आप ले सकते हैं और छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो 10 बस इतने बहुत है। और दिन में आप किसी भी टाइम ले सकते हैं, इसे सुबह ले सकते हैं, दोपहर में से किसी शाम को टाइम पे ले सकते हैं, रात के टाइम पे भी इसे ले सकते हैं क्योंकि इसकी तासीर ऐसी है कि आप इसे किसी भी टाइम लेंगे तो ये सेट हो जाएगा। लेकिन इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं बढ़ाइएगा, जैसे आप इसे ज़्यादा-ज़्यादा खा लेंगे क्योंकि इसमें कैलोरी नहीं है। अगर आप इसे कितना ही मर्ज़ी खा लें, आपको कैलोरी नज़र नहीं आएगी, लेकिन खुश्की आएगी शरीर में। इसे ज़्यादा मात्रा में खाने से आपको कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, पेट में भारीपन की शिकायत हो सकती है, क्योंकि कई बार हम जब कोई चीज़ की अति कर देते हैं, तभी भी जो है वो शरीर के लिए तकलीफ़ उसकी बन जाती है। तो आप इसकी अति ना करें, 10 से 15 पीस बहुत है और अगर ज़्यादा आपको
कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो 20 पीस तक आप इसे खा सकते हैं। इसके आगे कतई नहीं खाइएगा। आप देखेंगे अगर आप मोटापा से परेशान हैं तो आपको 15 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट दिखाई देने लग जाएगा। 1 महीने में आपसे लोग पूछेंगे कि आप पतले कैसे हो गए? क्या आपने कोई दवाई ली? और अगर आप मोटापा चाहते हैं, आपके चेहरे पे चमक नहीं है, जो लड़कियों की शादी होती है उनके चेहरे पे चमक नहीं होती या फिर जो लड़का है उसके चेहरे पे चमक नहीं रहती है। कई बार आपने देखे है ना, एकदम पतले होते हैं, वो कई तरह की दवाइयाँ लेते हैं लेकिन फिर भी मोटापा नहीं आता है, सुंदर नहीं आता है, सुंदर नहीं बनते हैं। 15 दिन में रिज़ल्ट शुरू हो जाएगा और आपको 1 महीने के अंदर इतना अच्छा बना देगा आपकी बॉडी को कि आप खुद ब खुद देख कर के हैरान रह जाएँगे कि मैं 1 महीने पहले की फ़ोटो क्या थी और 1 महीने के बाद की फ़ोटो क्या है, आपको रिज़ल्ट सामने दिखाई देगा। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है तो इसे अपनों के साथ ज़रा-ज़रा शेयर करें। सुपर फूड की रेसिपी आप लोग कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने सारी बातें बताने की कोशिश की है, अगर फिर भी कुछ रह जाता है ना तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूँगी। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता।